this position to the position of steady equilibrium, and third part, if this magnet is equivalent to a current carrying coil, if this magnet is equivalent to a current carrying coil of 100 tons having a surface area of 150 centimeter square, then what will be the current in the coil? What will be the current in the coil? Everybody has written the question. Now try this question. Try to find out all the three parts. Sir, first part 0.16 Tesla. Anybody got the answer? Yes, anyone? Yes, sir. First part 0.16 Tesla. First part 0.16 Tesla. Yes. Second part? Sir, still calculating. Okay. Bar magnet of magnetic moment 1.5 ampere meter square suspended perpendicular to magnetic field, couple मतलब torque 0.24 Newton meter. First part you have to find magnitude of magnetic field. Second part में you have to find change in potential energy in coming from this position to steady equilibrium. And third part, equivalent to current carrying coil of 100 tons, area 150 centimeter square, तो करंट इन द कॉइल निकालना है.
तो पहला पार्ट तो क्वाइट सिंपल, टॉर्क दिया है, बी निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में तो सीधे लगा दो टॉर्क इज इक्वल टू पी एम बी साइन थीटा, और थीटा यहां 90 हो जाएगा। टॉर्क इज 0.24, पीएम 1.5, साइन 91, तो बी आ जाएगा 0.16 आ रहा है टेस्ला। Yes, anybody got the answer for second part now? minus 0.24. Minus 0.24 is wrong. देखो सेकेंड पार्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इनिशियली वो परपेंडिकुलर है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब मैग्नेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन मैग्नेट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे वर्ड यूज किया है, स्टडी इक्विलिब्रियम। स्टडी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इसमें डाइपोल पैरेलल टू फील्ड होगा, डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड। तो कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू स्टडी इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो स्टडी इक्विलिब्रियम फाइनल वाला केस हुआ, तो माइनस पी एम बी कॉस 0 माइनस माइनस पी एम बी कॉस 90। ये जो 90 वाली है ये इनिशियल पोजीशन है, और स्टडी इक्विलिब्रियम वाली जो है जिसमें थीटा 0 होता है ये फाइनल पोजीशन है, और चेंज जब निकलता है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। किसी चीज का चेंज जो होता है वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये हो जाएगा पीएमबी कॉमन ले लो, माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 90, और पीएमबी की वैल्यू है 1.5, बी की वैल्यू 0.16, माइनस कॉस 0 माइनस 1 एंड कॉस 90 is 0. So this will be coming minus 0.24. Any problem? यही शायद बताया था तुमने आंसर? Yes sir. हाँ हाँ ठीक है फिर तुम्हारा। फाइनल पोजीशन हुई थीटा 0 की, इनिशियल हुई 90 की, तो फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो। तो माइनस का मतलब यहां पे ये है कि पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। माइनस आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ एनीवन हैज कैलकुलेटेड द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में ये कह रहा है इफ दिस मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड एरिया दिस मच, ये जो गिवन मैग्नेट है ये बेसिकली एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो मैग्नेट है दिस इज बिहेविंग एज अ करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि जब कॉइल में करंट पास करोगे तो कॉइल भी मैग्नेट बन जाती है। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो वाला फेस साउथ होता है और दूसरा वाला फेस क्या होता है, नॉर्थ।
तो इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल जो है वो एक मैग्नेट है। करंट कैरिंग कॉइल act as a magnet and dipole moment of current carrying coil Pm is equal to, किसी को याद है फॉर्मूला? ये हमने पिछले चैप्टर में बताया था। करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल? चलो अच्छा, ऑप्शन तुम्हारे पास है, यू कैन सी द प्रीवियस नोट्स। अब पूछोगे कि वो नोट्स में कहां पे है? NIA. यस, गुड। हु टोल्ड द आंसर? Sir, Ayan. अयान, वेरी गुड। ये हमने एक्सिस ऑफ द कॉइल पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बायो सावर्ट लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड बाय बायो सावर्ट लॉ। तो वहां पे हमने बताया था कि ये जो डाइपोल मूवमेंट कॉइल का होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी कॉइल में तो कॉइल मैग्नेट का काम करेगा, और जब मैग्नेट होगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट होगा। और उस डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया था, Pm इज इक्वल टू NIA। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है उसका डाइपोल मूवमेंट हुआ NIA। तो ये कॉइल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही, तो इसका डाइपोल मूवमेंट ले लो। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं उसने, कितने दिए थे? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स? 100। और एरिया I, और एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में यहां से I की वैल्यू निकाल दो। करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है NIA। तो उससे इक्वेट कर दोगे इसको। एनी डाउट? किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Two small magnets are placed along a straight line at a distance of 20 centimeter from each other, and their north poles are facing each other. And their north poles are facing each other. If their magnetic moments
आर 0.20 and 0.40 जूल पर टेस्ला, 0.20 and 0.40 joule per Tesla, then find magnetic field at the middle point between them. Now make a rough diagram. What he is saying? इसका एक रफ डायग्राम बनाओ. Two small magnets are placed along a straight line. ये straight line, one magnet is placed in this way, other magnet is placed in this way. स्ट्रेट लाइन पे दोनों प्लेस हुए हैं. इसका नॉर्थ इधर और दोनों के नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. तो नॉर्थ एक साइड में करो डायग्राम में. इसका डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ 0.20 और इसका डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ 0.40 और डिस्टेंस जो इनके बीच में है 20 सेंटीमीटर. You have to find magnetic field at middle point between them. क्वेश्चन फिर से देख लो. Two small magnets are placed on a straight line at distance 20 centimeter apart such that their north poles are facing each other. दोनों के नॉर्थ एक दूसरे की तरफ है. Dipole moment of first one is given, dipole moment of second one is given. इनके लाइन ज्वाइनिंग, इनके बीच में मिड पॉइंट पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. नाउ दिस मैग्नेट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड. दोनों मैग्नेट अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. तो ये पहला मैग्नेट यहां पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये पॉइंट इस मैग्नेट की एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल मैग्नेट है μ0/4π 2pm/r³ लगा दोगे. स्मॉल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन है ये, क्योंकि इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करोगे 2pm/r³. तो पहले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 पेपर में गिवन होगी. डाइपोल मोमेंट 0.20 और डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर, 0.10 मीटर में कर दिया क्यूब. और एंड ऑन पोजीशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बताया था, आज ही बताया है. एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है along the axis in the direction of dipole movement. तो इसका डाइपोल मूवमेंट राइट में है, तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, ये B1 हो गई. B1 मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. इसी तरह इस मैग्नेट की फील्ड निकालो यहां पर.
ये पॉइंट भी एक्सिस पे है, इसके लिए एक्सिस पे पॉइंट है, तो μ0/4 की जगह 10⁻⁻7 इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। ट्वाइस PM इसका हो गया 0.40 और डिस्टेंस वही है, ये वैल्यू निकाल लो। और इसका डाइपोल मूवमेंट देखो लेफ्ट में दिख रहा है, साउथ से नॉर्थ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में हो जाएगी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या करोगे दोनों को, हमें तो टोटल निकालनी है, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इसने प्रोड्यूस की B1, इसने प्रोड्यूस की B2। व्हाट यू विल डू नाउ टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड? B2 minus B1। क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और ये ज्यादा वैल्यू होगी क्योंकि 0.40 है, तो ये कम होगी, तो नेट फील्ड विल बी B2 minus B1 और आंसर आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होगा, B2 बड़ी फील्ड है, तो ये नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो लिखोगे डायरेक्शन टूवर्ड्स फर्स्ट मैग्नेट, टूवर्ड्स फर्स्ट मैग्नेट। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, B2 minus B1 कर लो, दैट इज द फाइनल आंसर। और B1 B2 अपोजिट हैं, जो बड़ा होता है उसका डायरेक्शन डोमिनेट करेगा। यहाँ पे देखो सब चीजें सेम है, केवल ये 0.20 है, ये 0.40 है, तो ये बड़ा होगा, तो इधर के डायरेक्शन में होगा, B2 का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा, तो टूवर्ड्स फर्स्ट मैग्नेट। फाइनल आंसर विल बी कमिंग 4 × 10⁻⁵। चेक कर लो, ये आ जाना चाहिए आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।